नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं हल संधि प्रकरण। और हल संधि प्रकरण में हम पढ़ रहे हैं ष्टुत्व संधि। तो ये जो ष्टुत्व संधि है, ये जो ष्टुत्व संधि है विद्यार्थियों, इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था ष्टुना ष्टुह। जो ष्टुना ष्टुह सूत्र है वह क्या कहता है कि दंत्य सकार और तवर्ग के साथ मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः टवर्ग आदेश हो जाता है। लेकिन इसका बाध करने वाला यह सूत्र है जो आज हम पढ़ रहे हैं। और सूत्र क्या है विद्यार्थियों? यह है ये सूत्र है। और ये सूत्र क्या कहता है? सकार परे होने पर, क्या कहता है? देखिए ये जो सूत्र है ये क्या कहता है? सकार परे होने पर, सकार परे होने पर क्या कहते हैं? तवर्ग के स्थान पर, सकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग आदेश नहीं होता है। क्या कहते हैं? सकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग आदेश नहीं होता है। ये जो ष्टुत्व संधि है विद्यार्थियों, यह सूत्र है ष्टुत्व संधि का निषेध करता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे उदाहरण है इसका संषष्ठः, ये है। आप लिखेंगे छठा श्रेष्ठ है। ये है संषष्ठः, छठा श्रेष्ठ है। अब क्या करेंगे? आप लिखेंगे सन प्लस षष्ठः, और आप लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर, और फिर देखिए आप लिखेंगे सन प्लस षष्ठः, और फिर आप लिखेंगे ष्टुना ष्टुह सूत्र से नकार को णकार प्राप्त होता है, किंतु तोहसी सूत्र से निषेध हो जाता है।
षष्ठः संयोग करने पर ये सिद्ध हो जाएगा। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, एक होती है हमारी जसत्व संधि, और इसका सूत्र है झलां जसो अंते। ये झा है विद्यार्थियों, तो झलां जसो अंते, इसका अर्थ है विद्यार्थियों पदांत झलों के स्थान, पदांत झलों के स्थान पर, पदांत झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण है और तो उसके स्थान पे क्या कर देंगे, जस कर देंगे। तो देखिए अब आप लिखेंगे झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा
चतुर्थ वर्ण, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा स और ह वर्ण आते हैं जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। तो देखिए, आपको यह ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो जस पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार के वर्ण होंगे तो क्या होगा, उन पदांत झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण आदेश हो जाते हैं। क्या बताया कि पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार के वर्ण होंगे तो उन झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाते हैं। जस का मतलब तीसरा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर देखिए, एक स्थिति है वागीसः। वागीसः कहते हैं वाणी का स्वामी। और जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे वाक प्लस ईसः, और आप लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, संधि विच्छेद करने पर। और देखिए, फिर आप क्या करेंगे कि इस का है तो का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि जस में क्या आता है, अपने वर्ग का तीसरा आता है। तो आप इसको का को क्या कर लेंगे, का गा गा, और फिर हो जाएगा तीसरा, और सूत्र लगा देंगे आप झलाम जसोवंते। आप लिख देंगे सूत्र से झल वर्ण क के स्थान पर जस आदेश करने पर, और आप इसको जोड़ेंगे, ये बन जाएगा वागीस, और आप लिख देंगे अधीनम परेण संयोज्यम। से संयोग करने पर
रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह हमारी जसत्व संधि है विद्यार्थियों। अब देखिए, एक है अनुनासिक संधि। कौन सी है विद्यार्थियों? अनुनासिक संधि। ये जो अनुनासिक संधि है, यह क्या कहते हैं विद्यार्थियों? देखिए, एक सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र है विद्यार्थियों। यह सूत्र ये कहता है कि यदि पहले यर प्रत्याहार का वर्ण है, पहले क्या है? यर प्रत्याहार का वर्ण, और उसके बाद यदि अनुनासिक वर्ण है, तो ये जो यर प्रत्याहार का वर्ण है वह विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। यानी अनुनासिक कर भी सकते हैं और अनुनासिक नहीं भी कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका अर्थ लिख लेते हैं पहले। अर्थ क्या कहता है विद्यार्थियों? कि अनुनासिक परे होने पर क्या कहता है? अनुनासिक परे होने पर, अनुनासिक परे होने पर पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है। विकल्प का तात्पर्य क्या होता है विद्यार्थियों? एक पक्ष में हम कार्य कर सकते हैं और एक पक्ष में हम कार्य नहीं करेंगे। तो देखिए, यर का मतलब क्या होता है? एक हा वर्ण को छोड़ दो, बस संपूर्ण हल आ जाते हैं। यानी हा को छोड़ करके ये जो हा वर्ण है, इस हा वर्ण को छोड़ करके संपूर्ण जितने बार व्यंजन हैं, जितने बार हल हैं, वे सब आ जाते हैं किसमें? यर प्रत्याहार में। और मान के चलिए उसके बाद अनुनासिक आ जाए, पद के अंत में तो क्या हो? यर प्रत्याहार का वर्ण। पदांत में ही बात चल रही है। पद के अंत में क्या हो? यर प्रत्याहार का वर्ण। जैसे देखिए, ये है, और इसके बाद है मुरारी।
यह अनुनासिक वर्ण है, ये मां। तो ये जो यर प्रत्याहार का वर्ण है यह भी अनुनासिक हो जाता है, लेकिन ये विकल्प से होता है। विकल्प से कैसे कि एक स्थिति तो रहेगी ऐसे, ये तो हो गया, हम नहीं करेंगे तब। और अगर हम इसको विकल्प से कर लेंगे तो देखिए ये अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा। अनुनासिक किसके होता है, जो उसका वर्ग है, जिस वर्ग का वर्ण है उसका वह पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये हो जाएगा एतन मुरारिह। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम करेंगे। तो यदि पद के अंत में यर प्रत्याहार का वर्ण हो, यर का तात्पर्य क्या है, जितने भर हल हैं संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उनमें हा वर्ण को छोड़ देंगे तो यर में हो जाते हैं। और ये यर अगर पद के अंत में है उसके बाद यदि अनुनासिक आ रहा है तो यर को विकल्प से अनुनासिक कर देते हैं। विकल्प से तात्पर्य क्या है, एक पक्ष में हम उसको कर सकते हैं और एक पक्ष में नहीं करेंगे। अब देखिए एक स्थिति है एतन मुरारी, और ये जो एतन मुरारी है जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों तो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका एतद प्लस मुरारी, और आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर और उसके बाद देखिए इसको विकल्प से ना कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा मुरारी में, सूत्र लग जाएगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र से पदांत यर को विकल्प से अनुनासिक करने पर, पदांत यर को विकल्प से अनुनासिक करने पर, और देखिए जब आप इसको जोड़ देंगे ये बन जाएगा एतन मुरारी। अगर विद्यार्थियों इसमें आपकी पुस्तक में अगर विसर्ग लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरी स्थिति बनाएंगे और विसर्ग लगा लेंगे, लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध, और अगर नहीं है तो ये स्थिति है।
ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए ये सिद्धि पक्ष में क्या रहेगी, विकल्प से तो एकल मुरारी बनेगी और पक्ष में रहेगी एकल मुरारी। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसी अनुनासिक में एक और सूत्र है विद्यार्थियों, उसको लिख लेते हैं। देखिए एक सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये सूत्र है विद्यार्थियों प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यह सूत्र क्या कहता है कि जैसे पदांत यर वर्ण हो, पद के अंत में क्या हो, यर प्रत्याहार का वर्ण, और उसके बाद ऐसा प्रत्यय आ जाए जिसका प्रथम वर्ण क्या हो, य आदि प्रत्यय। ठीक है, कैसा, जिसके प्रारंभ में य वर्ण आ रहा हो, ऐसा प्रत्यय आ जाए, सॉरी ऐसा प्रत्यय आ जाए जिसमें पहला वर्ण क्या हो, अनुनासिक। तो पहला वर्ण अगर अनुनासिक होता है तो वहां विकल्प से आदेश नहीं होगा, वहां नित्य आदेश होता है। पहले तो क्या हो, यर प्रत्यय, पदांत में पद के अंत में यर प्रत्याहार का वर्ण, उसके बाद ऐसा प्रत्यय आ रहा हो जिसका प्रथम वर्ण क्या हो, अनुनासिक हो, तो जो यर प्रत्याहार का वर्ण है वह नित्य अनुनासिक हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं, इसका अर्थ है लोक में से तात्पर्य है विद्यार्थियों लौकिक संस्कृत भाषा में। तो लोक में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे होने पर, लोक में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे होने पर, लोक में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे होने पर पदांत यर को नित्य अनुनासिक हो जाता है। लोक में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे होने पर पदांत यर को नित्य अनुनासिक हो जाता है। देखिए जैसे उदाहरण है, देखिए एक उदाहरण है आपका तन्मात्रम। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद होगा तद प्लस मात्र, आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर। इस सूत्र में एक उदाहरण लिख देंगे कोई सा भी हम, तो क्या कहेंगे विद्यार्थियों, संधि विच्छेद करने पर। फिर उसके बाद देखिए आपको पता है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है,
और यहाँ क्या है अनुनासिक आदि मात्र च प्रत्यय, तो इसको नित्य अनुनासिक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका तन प्लस मात्र और सूत्र लग जाएगा प्रत्यय भाषायाम नित्याम। सूत्र से पदांत यल को नित्य अनुनासिक करने पर, और देखिए इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा तन्मात्र और परिभाषा बन जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोज्यम। आप लिख देंगे परिभाषा से संयोग करने पर, और फिर आप लिख देंगे तन्मात्रम, और विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, ये एक उदाहरण देंगे सूत्र की व्याख्या में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए दूसरा विद्यार्थियों चिन्मयम। क्या है? ये मयक प्रत्यय है, तो आप संधि विच्छेद करेंगे चित्त प्लस मय। क्या करेंगे विद्यार्थियों? चित्त प्लस मय, और फिर इसको कर लेंगे चिन्ह प्लस मय, ये हो जाएगा ताको नित्य अनुनासिक करने पर। और फिर उसके बाद इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा चिन्मय, और विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा चिन्मयम। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देख लेंगे साथ में रखा जाएगा।